सब संतों को भगति दे दई, सुबह शाम जी करते आरती, सुबह शाम जी करते आरती। और ये देखिए दादी देवी पूजन करने आती है। जय हो नर्मदा मैया की जय। अच्छा दादी जो आप प्रतिदिन आती पूजन करने मैया की है, तो यहाँ यहीं पे रहती हो आप? कहाँ पे? घाट पे ही? अम्मा जी हम तो बहुत दूर से आए हैं और मैया के दर्शन करते हैं, घाट घाट पे साधु संतों के दर्शन करते हैं, तो हम यहाँ आए हैं महाराज जी से मिलने। अच्छा आप प्रतिदिन पूजन करने आती हो मैया की? अच्छा यहीं के रहने वाले। अच्छा यहीं घर होगा? अच्छा अच्छा। भैया भोजन पानी हो गए नहीं? अब अम्मा जी अब मैया नर्मदा जी हैं, भोजन पानी करा देती हैं हमें। अच्छा ना भोजन है हमारे घर, चलो हम भोजन कर लेंगे। अम्मा जी मिली हैं करके जाना। अच्छा अच्छा, तो आप सबको भोजन कराती हैं क्या, परिक्रमा वासियों को? कराते हैं। अच्छा अतिथि आ जाते हैं तो बिना भोजन के नहीं जाए। अच्छा अच्छा, अपने तब भोजन पाते हैं। जी जी जी, घर पे ही आपके यहाँ? हाँ घर पे। जी जी, भूखे नहीं जान देंगे। जी 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 जी, भोजन पानी पा के जाते हैं। जीवन के नन्या ठिकाने हमारे माई रे बनाने, स्कूल पानी झाड़ी में आन बिराजी, चंदन की एक नाव बनाई, सब संतों को पार उतारो, मैया समा गई रत्ना सागर में। सब संतों पार उतार के नर्मदा मैया समुद्र में समा गई। हो रही है जय जयकार रे हमारे माई रे नहाने, जीवन के नन्या ठिकाने हमारे माई रे नहाने। अब जे हम अम्मा जी के घर पे आ गए हैं, अम्मा जी के घर पे आ गए। अम्मा जी कहने लगी भैया भोजन प्रसादी आज हमारे घर पे ही करना, तो अम्मा जी घर पे भोजन प्रसादी कर रहे हैं।
दादी अम्मा के आश्रम में हैं और हमारी दादी जी जो है आश्रम में ही ये भगवान ठाकुर जी विराजमान हैं। प्रतिदिन माँ नर्मदा जी के दर्शन करके पूजन पाठ करके ठाकुर जी की पूजन पाठ करती हैं। हम देखते हैं कितना प्रेम है भगवान से, ठाकुर जी से। तो कितने अच्छे ठाकुर जी को सजाया है अम्मा दादी अम्मा ने। अच्छा यही घर है, दादी जी बोल रही हैं भैया यही है अपना घर। आ जाओ भैया बैठो। हाँ ये रसोई है दादी जी। हाँ अच्छा बाहर एक बना लेते हैं चूल्हे। अच्छा बाहर चूल्हे पे भोजन बनाती है। हाँ गैस पे एक बना लेते बाहर बाहर। और ये दादी जी ने चूल्हा सिलगा लिया है और दादी जी आज ककोड़े की सब्जी बना रही हैं। क्या दादी गाय का सब्जी बना रही हैं? भैया ककोड़े की बन रही है, करेला बन रहे हैं। हाँ तो दादी जी आपके यहाँ जैसे सभी आते होंगे परिक्रमावासी, सभी को भोजन कराती हैं आप? हाँ सब पाते हैं। सबको पाते हैं सब? हाँ। मतलब सब पाते हैं परिक्रमावासी। हाँ, तो कितने सालों से करा रही हैं इसे आप? हमें 15-16 साल हो गए। अब कोई अतिथि आजाद बिना भोजन को नहीं जाए अपने यहाँ से आश्रम हाँ, से भोजन पाके जाता है। अच्छा हम ये बताना चाहेंगे हमारे दर्शकगणों को कि ये दादी जी का घर है और दादाजी अभी कहीं गए हैं बाहर। और दादी जी के घर में ही एक आश्रम जैसी बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। जो भी परिक्रमावासी आते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर, तो यहाँ पर दादी जी उनको बुला बुला के भोजन प्रसादी ग्रहण कराती हैं। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था है। अगर कोई परिक्रमावासी रुकना भी चाहते हैं तो रुक जाते हैं यहाँ पर। और बिल्कुल मैया के तट से लगा हुआ है। और यहाँ पे ये हम दिखाते हैं, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये लेटरिन बाथरूम भी है यहाँ पर। और ये पीछे बाड़ा है, बहुत सुंदर स्थान है, पुराना घर है। ये हम देख रहे हैं लकड़ियों से बना हुआ और कवेलू वाला घर है, बिल्कुल देसी स्टाइल में है। और ज़्यादातर दादी जी लकड़ी पे ही मतलब चूल्हे पे ही भोजन प्रसादी बनाती हैं, है ना दादी जी? हाँ चूल्हे बना था भोजन तो। अच्छा दादी जी दादा भी मदद करवाते होंगे आपकी करवा था भोजन प्रसादी में? हाँ तो आज कहाँ निकल गए दादाजी? आज तना घूमने चले गए गांव तरफ? गांव तरफ तो नहीं है, सही चले गए। बहुत पहले से रह रहे हैं भैया। हाँ हाँ। और नर्मदा किनारा रह रहे हैं, बहुत सेवा करते पूरी ते आजाद इनकी सबकी सेवा चलती है। हम ते गच बना ले, हम दोपहर के बना ले और शाम के कजाक हम न बना लो, ठाकुर जी के विश्राम करा दो तो फिर हम बिन जगह भी जा रहे। अच्छा काज अपने बचीज बन रही पा के सोना। हाँ अभी नहीं सोना जी। फिर ठाकुर जी उठ जाते होंगे? हम उठा के बैठा दिए थे मैंने। हाँ फिर भोजन करा, फिर मैंने विश्राम करा था जी। फिर भोजन कराती होंगी उन्हें? अब वो जी देखे बारी बस सब जाना था। हाँ अच्छा जीजी भाई दे, जीजी भाई नर्मदे हर। जी बता दिया थे कैसे। अच्छा ये ककोड़ा देखो, ये हैं ककोड़े, बिल्कुल देसी ककोड़े हैं और ये दादी जी के बाड़े के ही ककोड़े हैं। ये तुलसी माता, जय हो तुलसी मैया की जय। और ये दादी जी का पूरा घर है, एक आश्रम की तरह ही घर है दादी जी का। ये हम देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर घर है, गांव के घर हैं, लिपे पुते घर हैं। ये अब जा रहा है ना वाला। अच्छा दादी जी आप इतने लोगों का भोजन बनाती हैं सभी का,
तो आपको खिंचाई वगैरह नहीं आती, गुस्सा नहीं आती? नहीं, गुस्सा नहीं है भोजन बनाना। जी, हम तो देखते हैं हमारे घरों में तो थोड़ी देर में ही माता बहनें खींचने लगती हैं। नहीं, हम नहीं गुस्सा बताइए का चौका लगो हो बस हो न और बना बारी को दिल अच्छे हुए तो भोजन बहुत प्रिय लगा था जी, बहुत मीठे लगा था भोजन और किच किच ना हो घर में तो भोजन बहुत मीठा था और बहुत से लाभी होता है ये। जी। अच्छा दादी जी, जैसे मान लो इतने परिक्रमावासी आती हो तो आप अकेली बनाती हो कि दादा जी मदद करवाते हैं? मदद करवा दादाजी मदद करवाते हैं। 2 बस के आदमों के हमने 1 बस के आदमों के भोजन हम 2 जनों ने बना लाए थे। और 50 आदमी का भोजन? हाँ। अभी ये सावन का महीना चल रहा है तो बहुत ही अद्भुत सौंदर्य है मैया के तट का, और हम देख रहे हैं दादी जी का घर बहुत ही सुंदर है और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर बहुत शांति है। क्या है ना दादी जी? बहुत शांति है दादी जी आपके यहाँ? शांति है हमारे। अच्छा, हम देखते हैं कि मैया के तट पर लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं होता है। हमारी दादी जी भी लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करती हैं, अदरक का करती हैं बस, है ना? और सबका मन लाते मनो लहसुन प्याज नहीं करते। लहसुन प्याज लाते ही नहीं है बाजार से ही? नहीं लाए। जब ठाकुर जी भोग ही नहीं लगा फिर अपन लान करता जी। जैसे वे भोजन करता बस वे हम पड़ा। और ये दादी जी ने सब्जी बघार दी है। अच्छा दादी जी, आपके बच्चे कितने हैं? एक लड़का और 2 लड़के। अच्छा, तो जो लड़के होंगे वो कुछ काम करते होंगे, खेती बाड़ी, किसानी है? और एक ही लड़का हमरे भैया। अच्छा, आपके लड़के के भी 1 लड़के हैं? अच्छा, गांव पे भी घर है, यहाँ पर भी घर है? मतलब ये तो आश्रम है? मेरे सियानों ने बना हुआ है, नर्मदा जी छोड़ी नहीं। नर्मदा जी नहीं छोड़ी? ठीक मार जी रेबारे सिन्नी के हते हम। जी 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 सिन्नी सियान का झारे अंदर जी। मतलब मैया का तट नहीं छोड़ना चाहती? हाँ। आज हमारे दर्शक गणों को हम माँ नर्मदा जी के तट का ग्रामीण जीवन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और सब ये माँ नर्मदा जी की कृपा से ही हो रहा है, क्योंकि हम मैया के तट पर गए थे और दादी जी बोल रहे चलो भाई हम भोजन कराते हैं, और हम ये दादी के पास आ गए और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी हम ये दर्शन करा रहे हैं। हमारी दादी जी को हम देख रहे हैं कि दादी जी भगवान का भजन भक्ति के साथ साथ सेवा परमार्थ का एक महान और पुनीत कार्य कर रही हैं। हर साल हजारों लाखों परिक्रमावासियों को और भक्तों को दादी जी भोजन प्रसादी कराती हैं, और ख़ुद अपने हाथों से बना के भोजन प्रसादी कराती हैं, और दादी जी को कभी गुस्सा भी नहीं आता है ना दादी जी? गुस्सा नहीं आता ना? नहीं, हम गुस्सा नहीं होते। जी, हम बड़ी खुशी से भोजन करा था। बहुत आता है वो एकदम लगा पर देखो तो बहुत आता है। हाँ, रंगत वाले भी ठहरा था और बस वाले भी ठहरा था। 2 बस एक ही जगह पूरे भीतर तक बैठा। नाती पोते आते होंगे आपके? हाँ, आते हैं। नाती पोतों को क्योंकि दादा दादी से बड़ा प्रेम रहता है। हाँ। नाती तो मुझके दान खा जा। हाँ, दादी से वैसे भी सबसे ज़्यादा प्रेम रहता है पोतों को। वो यशोदा को मैंने चला जावा बहुत पेटी भजा है। हाँ, जैसे मैं उठ कर मैं पूजा मन नहीं लगा भजन गाते हैं। हाँ, गाता पेटी बजा ले, ढोलकी बजा ले, सब कर। किसानी से दोबारा सब कुछ पूरा काम कुल करा। और पढ़ाई में पेपर दे थे हैं? कॉलेज में है। अच्छा, हाँ, हमारी उम्र का ही है। हाँ, तुम्हारी उम्र का।
यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर माँ नर्मदा जी हैं। यहीं से हमें दर्शन होते हैं। ये यहाँ से हमें माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। जब परिक्रमा शुरू हो जाती है तो दादी के घर में जगह नहीं मिलती है। तो हमारी दादी जी कितनी भोली भाली हैं। दादी जी कह रहे भैया मैया सब जानती, मैं तो कछु मैया से मांगती नहीं है। मैया सब जानती हैं और जो मैया जो हमें ज़रूरत होती है वो मैया दे देती हैं। हाँ, मांगा तो नहीं है, मांगा तो नहीं है बस। मन सा दे था भाई। हाँ, अपन कछु भी चीज में जाना था, कजने काय की जरूरत है और वे दे था। बस मैया की भक्ति करते रहो, वो सेवा करते रहो, है ना। सेवा करते रहो। कैसे दुखी हैं? कोई पैसों से दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई सब कछु है वो माने तो भी दुखी है। क्यों है दादी जी? अब मेरे अपने अपने वास्ते हैं दुखी, अपने अपने कर्मों से। सही नहीं चला है। जहाँ शांति है वहाँ सहमति है, वहाँ कछु नहीं है। शांति से सब कछु है। जहाँ शांति है नहीं वहाँ अच्छे दिन चला है। जहाँ शांति नहीं है वहाँ तुम कितना इधर हो वो कुछ काम करना। ठाकुर जी बोल रहे होंगे कि भोजन में देरी हो गई आज। ठाकुर जी के धुआं का भैया लगे हैं। कल आसो ले फूटे, कल ले फूट। दादी जी सबसे पहले भगवान के लिए छोटे छोटे फुलके बना रही हैं, है ना दादी जी? ठाकुर जी के लिए भोग और नर्मद। मैं तो अच्छी खाती। अच्छा, ठाकुर जी अच्छी खाते हैं। अपने गाय दादी जी बोल रही हैं कि भैया ठाकुर जी छोटे छोटे टिक्कड़ नहीं खाते हैं, बड़ी बड़ी रोटी खाते हैं। देखो दादी जी का कितना प्रेम है ठाकुर जी से। और इसमें दादी जी ने ये चावल है महाप्रसाद, और ये दादी जी ने दाल भी बना ली है। ये दाल है और इसमें ककोड़े की सब्जी है। दादी कहती है भाई ये सब ढक के रखो क्योंकि उन्हें मक्खी बैठने का डर रहता है। बहुत साफ़ सफाई से दादी जी भोजन प्रसादी तैयार करती हैं भगवान के लिए। अच्छा दादी जी, आपको मैया के तट पर कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत सुंदर लगा जी, बहुत अच्छा लगता है हमें। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हम अकेले भी रहे यार, वहाँ पे नहीं जाना जब अकेले भी थे जी, हमें रहे यार। दादी जी जैसे कि सब बोलते हैं कि माँ नर्मदा जी दर्शन देती हैं अपने भक्तगणों को। दादी जी आपको कभी दर्शन दिए मैया ने? आपको अनुभव हुआ कभी ऐसा? दर्शन भी दिए हैं। देती हैं? और ध्यान रखो तो दर्शन भी दे। अच्छा, आपको दिए दर्शन? कभी लगा आपको? हाँ, अब दर्शन तो अभी तक नहीं है। हाँ, अब अपना नहीं मैया से ज्यादा। तो दादी जी बोल रही हैं भैया मुझे अभी माँ नर्मदा जी के दर्शन नहीं हुए हैं। मैं अभी इतनी बड़ी भक्त नहीं है कि मुझे नर्मदा जी दर्शन दे दें, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के दर्शन दें, है ना माँ दादी जी? हाँ,
कभी बाहर घूमने का मन नहीं करता, कहीं बड़े शहर में जाने का? नहीं है नहीं कर रहे हो। नहीं करता मन, यहीं अच्छा लगता है मैया के किनारे। यही अच्छा लगता है हमको। हमारी दादी कह रही है, मैंने कहा दादी से बोला कि दादी हम तो एक ही रोटी खाएंगे। दादी कह रही नहीं भाई मैं तो 4 रोटी खिलाऊंगी। कितना प्रेम है दादी में। अच्छा, हम दादी से आज पहली बार मिले माँ नर्मदा जी के तट पर। मैया के दर्शन करने के दौरान हमारी दादी जी से बातचीत हुई और दादी जी कहने लगे भाई चलो मेरे घर पे मैं भोजन प्रसादी ग्रहण कराती हूँ। इसलिए तो हम कहते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर कलयुग में सतयुग के दर्शन होते हैं। और दादी जी देखो बिल्कुल भोजन प्रेम से बना के ग्रहण करा रही हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। इसलिए हम कहते भी हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर कलयुग में सतयुग के दर्शन होते हैं। अब दादी जी बोल रही हैं कि भैया भगवान को पहले मैं भोग लगा दूं, क्योंकि 12 साढ़े 12 बज गए हैं और भगवान के भोग का समय हो गया है। तो दादी जी अब भगवान को भोग लगाने जा रही हैं। और ये देख रहे हैं, देखें दादी की रोटी कैसे फूल रही है। बिल्कुल गोल गोल रोटी बना रही हैं दादी और फूली फूली। ये ठाकुर जी के लिए, ये ठाकुर जी के लिए दादी रोटी बना रही हैं। घी लगाती जा रही हैं गरम गरम रोटी में और घी की खुशबू यहाँ तक आ रही है। जब भी भगवान को भोग लगता है तो मीठे का भोग जरूर लगता है। और ये माँ नर्मदा जी के तट की एक विशेष नियम होता है, विशेष परंपरा है कि मैया को और ठाकुर जी को भोजन के साथ मीठे का भोग जरूर लगता है। और ये घी भी डाल रही हैं। घी गुड़ का भोग है ना दादी जी? डाल रही दादी जी। और अब ये भोग लगाने जा रही हैं दादी जी। कहीं पर कछु नहीं हो रहा है और यहाँ से सब कछु हो रहा है। कोई कहे का यहाँ से बोल दे नहीं बने हमसे। अच्छा दादी जी, जैसे आप आज हमको तो आप जानती नहीं थी, वो मैया के तट से आप यहाँ ले आई अपने घर भोजन कराने के लिए, तो आपको ऐसा नहीं लगा कोई अनजान आदमी है, कोई अनजान लड़का है? नहीं, ये वो अनजान आदमी भी आवत है और भोजन भी पात है। ऐसी बात नहीं है कि बाची नहीं करे अपन भोजन करवा। अच्छा, सबको भोजन करा देती है? सबको करा देते हैं भोजन तो जी। और अब दादी जी सभी के लिए थाली लगा रही हैं, भक्तगणों के लिए। और दादी जी का यह स्थान मध्य प्रदेश के जिला नर्मदापुरम और सांडिया घाट पर स्थित है। बिल्कुल माँ नर्मदा जी के तट पर ही दादी जी का आश्रम है और दादी जी बड़े प्रेम भाव से सभी को भोजन प्रसादी ग्रहण कराती हैं। आज दादी जी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। दादी जी आपको दंडवत प्रणाम। दादी जी नर्मदे हर दादी जी। नर्मदे हर नर्मदा।